स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। देखिए हम लोग क्लास 10 का भूगोल शुरू कर दिए थे और भूगोल में हम लोग शुरू किए थे पहला चैप्टर जिसका नाम था संसाधन एवं विकास यानी कि रिसोर्स एवं डेवलपमेंट। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बातें हम लोग जान चुके थे। जैसे बताए थे कि संसाधन क्या होता है, तो वे सारी हमारे पर्यावरण में वे सारी वस्तुएं जो हमारे उपयोग के लिए हो, जिसमें हम प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम अपने यूज के लिए अगर उस वस्तु को उपयोग में लाते हैं तो वही संसाधन कहलाते थे। ठीक, उसमें हम लोग जाने थे कि संसाधन कितने प्रकार के होते थे। जैसे उत्पत्ति के आधार पे संसाधन, ठीक, उत्पत्ति के आधार पे हम लोग संसाधन जाने थे जैव एवं अजैव। फिर हम जैव संसाधन को जाने थे कि जैव संसाधन क्या होते हैं, तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन जाने थे अच्छी तरह से, यानी कि जो पिछली वीडियो है उसका लेक्चर देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। समाप्यता के आधार पे हम लोग संसाधन को जाने थे जिसमें नवीनीकरण, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक, उसके बाद हम लोग जाने थे स्वामित्व के आधार पे संसाधन। स्वामित्व के आधार पर जैसे कि व्यक्तिगत संसाधन, पब्लिक संसाधन, या उसको कह सकते थे कि सामुदायिक संसाधन, और उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इनके बारे में हम लोग जाने थे। विकास के स्तर पे भी हम लोग संसाधन को जाने थे कि विकास के स्तर पे कितने संसाधन होते हैं, तो संभावित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन होते थे। ठीक, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो संसाधनों का विकास, संसाधनों का विकास पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए संसाधनों का विकास क्या होता है, तो मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए अगर मानव को अगर पृथ्वी पे रहना है तो सबसे जो महत्वपूर्ण है उसको संसाधन ही होना चाहिए। जैसे जल एक संसाधन है, कोयला एक संसाधन है, पानी एक संसाधन है। इस तरह से पर्यावरण में जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये जीव जंतु हैं, ये सब क्या है, संसाधन के स्रोत हैं। तो ये संसाधन अगर नहीं रहेंगे तो मानव जीवन भी यहाँ नहीं रह पाएगा। यानी कि संसाधन का होना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि कह रहा है कि मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, संसाधन बहुत ही जरूरी है। बिना संसाधन के हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते पृथ्वी पे। तो संसाधन क्या है, बहुत जरूरी है। फिर कह रहा है संसाधन प्राकृतिक की देन है परंतु मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है। सही बात है कि प्राकृतिक से हमें जो संसाधन मिले हैं, मनुष्य क्या कर रहा है कि उसका बहुत ही अंधाधुंध मतलब अनावश्यक, जैसे बार बार आप लोगों को कहा जाता है कि संसाधन को बचाइए, भविष्य यानी कि अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखिए। जैसे जल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बिजली को फालतू में नहीं यूज करना चाहिए, जैसे फैन वगैरह, बल्ब वगैरह, इन सबको चलते हुए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सभी संसाधन से ही निर्मित होते हैं। जैसे कोयले से बिजली हमारी बनती है, पानी से बिजली बनती है। तो संसाधन क्या है, एक लिमिटेड सोर्स है, तो इसलिए इन्हें क्या करना चाहिए, तो बचा के रखना चाहिए। लेकिन मनुष्य क्या करता है, उसका अंधाधुंध उपयोग करता है। तो जब किसी भी संसाधन का अगर अंधाधुंध उपयोग किया जाएगा तो उससे समस्याएं उत्पन्न होंगी, उससे क्या होंगी, समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। जैसे कुछ समस्याएं देखिए, तो होता क्या है कि कुछ व्यक्ति अपने लालच, अपने स्वार्थ, अपने मतलब कि पैसा कमाने के चक्कर में क्या करते हैं, तो संसाधनों का आवश्यकता से अधिक उपयोग करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों को अगर संसाधन के ऊपर कब्जा करने के लिए मौका मिल जाए तो वो क्या करते हैं कि वन की कटाई कर देते हैं, कोयले का अधिक खनन कर लेते हैं, रेत का अधिक खनन कर लेते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो ये बहुत समस्या बढ़ती जाती है। तो कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का आस होता है। ठीक, समाज के कुछ लोगों के हाथों में संसाधनों का संचय, जिससे समाज के दो हिस्सों संसाधनों, संपन्न अमीर और संसाधन यानी कि गरीब के बीच संसाधनों का बंट जाना। इसका मतलब क्या है, समझिए कि संसाधन दो हिस्सों में बढ़ जाता है।
किसी के पास कम संसाधन जाते हैं और किसी के पास अधिक संसाधन जाते हैं। तो इस तरह से जिसके पास अधिक संसाधन चला गया वो व्यक्ति अमीर और जिसके पास कम संसाधन जाता है वो व्यक्ति गरीब हो जाता है। ठीक, तो संसाधनों का बंटवारा भी एक तरह से असीमित है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण ने वैश्विक परिस्थितिकी संकल्प को पैदा किया है। क्या किया है? तो जो संसाधन को अगर अंधाधुंध आवश्यकता से अधिक अगर हम संसाधन का यूज करते हैं तो उससे भी समस्या उत्पन्न होती है, जैसे भूमंडल तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण आदि। तो ये क्या होते हैं कि जब अंधाधुंध अगर हम संसाधन का उपयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि पेड़ों की कटाई आवश्यकता से अधिक हो, तो इससे क्या होगा, जो भूमंडल का ताप है यानी कि जो हमारे भूमंडल है जो उसका अगर जो तापमान है वो आवश्यकता से अधिक बढ़ेगा और आवश्यकता से अधिक ताप बढ़ने से क्या होता है, तो ग्लेशियर पिघलता है, तो ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फिर ओजोन परत का क्षरण होता है ताप बढ़ने से या और अन्य उपकरणों के यूज करने से, जैसे एसी, फ्रिज, यानी कि इन सब की जरूरत क्यों पड़ती है, तो जब हमारे पास संसाधन कम हो जाते हैं तो ओजोन परत की क्षरण होती है, पर्यावरण भी प्रदूषण होता है। देखिए पेड़ पौधे, एक वन जो है ये क्या है, एक जैव संसाधन है और जैव संसाधन यानी कि पेड़ पौधे की कमी से क्या होता है, तो पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। और भूमि निम्नीकरण यानी कि भूमि के कटाव भी बहुत तेजी से होते हैं। तो पर्यावरण को क्या करना चाहिए कि संसाधन को सीमित करना चाहिए, अपने उपयोग जितना है उतना ही करना चाहिए, अनावश्यक उपयोग से ही ये सारी परेशानियां होती हैं। तो देखिए यहाँ का रहा कि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। उचित योजना के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये दूसरी बात है कि संसाधन किसी के पास ज्यादा हो किसी के पास कम हो तो ये भी एक समस्या है। तो ये इसके लिए संसाधन का उपयोग क्या कर सकता है, मानव एक योजना बना के संसाधनों का बंटवारा कर सकता है। आइए आगे चलते हैं। सतत पोषीय विकास या सतत आर्थिक विकास, ये क्या होता है, तो इस बात को ध्यान से समझिए कि क्या होता है सतत पोषीय विकास या आर्थिक विकास। तो देखिए कह रहा है कि सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य ऐसे विकास से है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ पहुंचे, वह सतत पोषीय विकास कहलाता है। तो सतत पोषीय विकास ऐसा विकास होना चाहिए जो पर्यावरण को हानि भी नहीं पहुंचे, यानी कि संसाधन लिमिट में जितनी हमें आवश्यकता है उतने ही संसाधन का उपयोग करें, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन को सुरक्षित रखें। तो यही क्या कहलाता है, तो सतत पोषणीय विकास या सतत आर्थिक विकास कहलाता है। ठीक, अगर ये हेडिंग हमें लिखने के लिए रहेगा तो इतनी बात लिख लेंगे। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा कब दी गई, तो ये देखिए सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को कब दिया गया, तो इसे सर्वप्रथम जून 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट पर्यावरण और विकास सम्मेलन, यानी कि यहाँ दिया है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, यानी कि इसका ये फुल फॉर्म है, ठीक, में स्वीकार किया गया। और कहा क्या गया इसमें कि इस सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों, ठीक, फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति प्रदान की गई। और यहाँ 21वीं रहेगा, 21वीं शताब्दी में पोषणीय विकास के लक्ष्य के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक, एक संयुक्त संघ के द्वारा एक सम्मेलन किया गया जिसमें लगभग 200 प्लस देश थे, 200 लगभग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या किए कि इसमें भाग लिए और क्या किए कि एक एजेंडा बनाए, ठीक, एजेंडा बनाए कि जो पोषणीय विकास होगा कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए उसको नाम दिया गया एजेंडा 21। क्या नाम दिया गया, एजेंडा 21।
एजेंडा 21 में किया क्या गया कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व सहयोग के द्वारा, यानी कि जितने भी देश हैं इसमें शामिल, उनके सहयोग के द्वारा क्या किया गया, तो गरीबी, भूख, बीमारी और असाक्षरता और पर्यावरण की क्षति को कम करना था। ठीक, तो ये सभी संसाधन के ही भाग हैं और इनको क्या करना था, इस एजेंडा 21 में ये निर्णय लिया गया कि विश्व के सहयोग से इन सब बातों को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। ठीक, अब संसाधन नियोजन देखिए कि संसाधन नियोजन क्या होता है। तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक, कैसी प्रक्रिया है, तो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है, तो देखिए देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। ठीक, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन शामिल है। ठीक, तो जैसे किसी अगर प्रदेश में किसी भी प्रकार के संसाधन है, उसको पता करना, उसकी मात्रा पता करना और उसकी गुणवत्ता पता करना कि वो संसाधन कैसा है, किस यूज में आएगा, तो उस हिसाब से पूरा उसका विवरण तैयार करके तो उसको उपयोग में लाया जाता है। यही संसाधन नियोजन के लिए, अगर संसाधन नियोजन के बारे में पूछे तो ये क वाली हेडिंग, फिर उसके बाद ख वाली हेडिंग लिख सकते हैं, जैसे संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। ठीक, अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई हमें संसाधन मिलता है, अगर मान लीजिए कि किसी प्रदेश में कोई संसाधन मिल गया, यानी कि मान लीजिए कि कोयला मिल गया हमें, कोयला क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। अगर कोयला मिल गया या पेट्रोलियम मिल गया, तो इस संसाधन को कैसे लगाएंगे, कैसे निकालेंगे, उसकी मात्रा क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, सब इसका जांच करके पूरी उसकी तालिका तैयार करके, माप तैयार करके, ठीक, माप उप सब शामिल करके तब क्या करेंगे, उसको प्रौद्योगिकी लगाएंगे और कौशल के आधार पे और संस्था नियोजन बना करके तो क्या करेंगे, उस संसाधन का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक, संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में संबंध स्थापित करना। तो जो भी संसाधन का विकास होगा उसमें राष्ट्र के सहयोग से क्या करना चाहिए, तो उसके साथ एक समानता दोनों में बना करके जो संस्था चला रही हो, अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी को अगर कोई संसाधन का यूज करने के लिए दे दिया गया, मान लीजिए कि कोयले खनन के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को दिया गया, तो उस कंपनी पे ऐसा नहीं है कि सरकार बिल्कुल छोड़ दे, सरकार का भी नियंत्रण होना चाहिए, देखरेख होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, उस संसाधन की कितनी मात्रा, कैसे खनन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब निश्चित होगा। तो ये था संसाधन नियोजन। ठीक, अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, ये पढ़ेंगे भू संसाधन, कि भू संसाधन क्या होता है। तो अभी हम लोग ये जान गए कि संसाधन का विकास कैसे किया, विकास क्या होता है और संसाधन नियोजन। अब अगला जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भू संसाधन।